नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गिरते हुए मार्केट में एसआईपी का क्या करना चाहिए। अक्सर हमने देखा कि जब एनएवी गिरती है तो इन्वेस्टर का फोकस खाली गिरती हुई एनएवी के ऊपर रहता है, लेकिन उसकी वजह से यूनिट कितने बढ़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तो एक मैंने छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया कि स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में 10 रुपीज थी, फिर 50 पैसा गिरते गई, तो सेकंड मंथ पे 9.5, थर्ड मंथ पे 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, ऐसा करते करते वो 13 मंथ तक 4.5 रुपीज हो गई और वापस वहां से रिकवर होके 24 मंथ में 10 रुपीज हो गई। तो फर्स्ट मंथ से लेके 24 मंथ तक 10 रुपए का 10 रुपए एनएवी हो गया। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आपका कुछ नहीं बना, लेकिन आप नीचे के लेवल पे एसआईपी कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअली आपका रिटर्न, आपकी एनएवी जब नीचे गिर के 17th मंथ में 6.5 रुपए के ऊपर आ गई तो आप पैसे में हो गए। और वो मैजिक कैसे होता आपको बताता हूँ कि जैसे 10 रुपए हमने स्टार्टिंग एनएवी ली, वो एनएवी 9.5 रुपए हो गई। 10 रुपए जब एनएवी थी तो सपोज आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो आपको 1000 यूनिट मिले। वो एनएवी 5वें महीने में जाते जाते 8 रुपए हो गई। तो 10 रुपए से 8 रुपया एनएवी के अंदर 20% का ड्रॉप आया, लेकिन वही 10,000 रुपया अभी आपको 1250 यूनिट दे रहा है। 10 रुपए के एनएवी पे 1000 यूनिट आ रहे थे, 8 रुपए के एनएवी पे 12,500 यूनिट आ रहे हैं। तो एनएवी 20% गिरा है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स 25% बढ़ गए। वो नंबर लेते हैं 6 रुपए सपोज फंड की एनएवी होगी, तो 10 रुपए से फंड की एनएवी 6 रुपए होगी, तो 40% ड्रॉप एनएवी के अंदर आया। लेकिन 6 रुपए की एनएवी पे आपकी एसआईपी अमाउंट जो 10,000 रुपया है, उसकी वजह से आपको 1668 यूनिट्स आए। तो एनएवी 40% ड्रॉप हुई, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट 67% बढ़ गए। अब ये माते सपोज फंड की एनएवी घट के 5 रुपया हो गई, तो एनएवी 10 रुपए से 5 रुपया मतलब 50% ड्रॉप इन एनएवी। बट नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपका आ रहे थे 10 रुपए के एनएवी के, उसके मुकाबले भी आपको 2000 यूनिट्स आए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैज गॉन अप 100%, एनएवी हैज गॉन डाउन 50%। और वो सपोज हम एक इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए बॉटम लेते हैं, 4.5 रुपए एनएवी होगी, तो 10 रुपया से 4.5 रुपया 55% ड्रॉप इन एनएवी है। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 से बढ़ के 2222 हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स 122% बढ़ गए। ये तो एक सिंपल मैथमेटिकल नंबर, बट एक्चुअल लाइफ में कैसा हुआ, तो मैं एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ। 1995 में फंड की एनएवी 10 रुपए थी। सपोज आपने 10 रुपए पे स्टार्ट किया उस एनएवी पे, तो आपको 1000 यूनिट आए। 96 आते आते फंड की एनएवी 5 रुपए 15 पैसा हो गई, तो फंड की एनएवी 49% ड्रॉप हुई है। लेकिन 10 रुपए पे आपको 1000 यूनिट मिल रहे थे, 5 रुपीज 15 पैसा पे आपको मिले 1942 यूनिट। तो मतलब एनएवी 49% गिरी है, नंबर ऑफ यूनिट्स 94% बढ़े। सेकंड इलस्ट्रेशन इसी फंड का लेते हैं मार्च 2000 का। मार्च 2000 में इस फंड की एनएवी थी 29.93 और इस फंड की एनएवी सितंबर 2001 में गिर के 14.05 होगी, मतलब एनएवी में 53% का ड्रॉप आया। लेकिन 29.93 की एनएवी पे आपको मिले 334 यूनिट्स, लेकिन सितंबर 2001 की 14.05 की एनएवी पे आपको मिले 712 यूनिट, मतलब आपको 113% यूनिट ज्यादा मिले। अभी हम आते हैं 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। 11 अगस्त 2008 को फंड की एनएवी थी 164 रुपीज 53 पैसा और 27/8/2008 को फंड की एनएवी होगी 100.67। तो फंड की एनएवी 39% गिरी है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको 164.53 की एनएवी मिल रहे थे वो 60.8 थे, और यहाँ 100.67 की एनएवी पे आपको यूनिट मिले 99.3। तो एनएवी 39% ड्रॉप हुई, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स गॉन अप 63%। और लास्ट इलस्ट्रेशन हम लेते हैं कोविड के पहले का पीरियड और कोविड के बाद का पीरियड। तो कोविड के पहले जनवरी 2020 में फंड की एनएवी 683.82 रुपीज थी, आपको 14.6 यूनिट आए। 23 मार्च 2020 को इस फंड की एनएवी 408.31 हो गई। तो फंड की एनएवी के अंदर 40% का गिरावट आया है 2 महीने के पीरियड के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स 14.6 से 24.5 हो गए, मतलब नंबर यूनिट्स हैज गॉन अप 67%। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड को देखो तो खाली एनएवी के ऊपर फोकस मत करो। एनएवी गिरती है ना, उसके डिस्प्रोपोर्शनेट मुकाबले में नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली जब एनएवी बढ़ती है
तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो हमेशा कहते हैं एसआईपी आप 1-2 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देख के नहीं करें। एसआईपी आपको करनी चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तभी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ लॉन्जेविटी आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। इक्विटी मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी दिखती है, वो बहुत अननर्विंग होती है काफी लोगों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होता है। और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। इसके लिए आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। इक्विटी में आपको जब पैसा डालना चाहिए व्हेन यू लीस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट। इस बाजार में पैसा भी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है मत करिए। अगर आप कर सके तो टॉपअप करिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको टॉपअप के बारे में भी बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर मेरे से एंगेज करिए और आप क्या जानना चाहते हैं मेरे से पूछिए, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और जो मैंने डेटा दिखाया एक सिंपल इलस्ट्रेशन था, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप का डेटा दिखाया था, वो हिस्ट्री थी, पास्ट था, फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और ये दोनों स्लाइड आप इस वीडियो के एंड में आराम से देख सकते हैं, तो आपको पूरा टाइम पीरियड 30 साल के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप में वो मिल जाएगा। और जो मैंने 24 मंथ का एक इलस्ट्रेशन दिखाया आर्टिफिशियल, वो आपको दिख जाएगा। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।